हाय बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू अजय विद्या ज्ञान यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, नवोदय विद्यालय की तैयारी भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं ना, मैथ्स के, गणित के, जो नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षाओं में हर बार पूछे जा रहे हैं और पिछले लगातार 5-6 सालों से तो हर बार आ रहे हैं। इस वीडियो को पूरा देख लेना और आप सभी को चुटकियों में क्वेश्चन करना सिखा दूंगा और आप आसानी से कर पाओगे जो नवोदय विद्यालय में क्वेश्चन आने वाले हैं। 13 दिसंबर वाली परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को देख लेना। क्वेश्चन आप सभी को बोर्ड के साइड में देखने के लिए मिल जाएगा। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, नवोदय की तैयारी कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां पर हर दिन लाइव क्लास चल रही है हमारे चैनल पर। हर शाम 6 बजे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस डाली जा रही है और हमारा कामयाब बैच में नवोदय विद्यालय की संपूर्ण तैयारी करवाई जा रही है। तो अगर आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो, हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो। और इस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं उनको करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लगाते हैं अपने हथियार को, यानी कि माइक को यहां पर, और वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहां पर आप देखेंगे साइड में आपको क्वेश्चन दिखता रहेगा। मेरे हाथ में एक फोन है, यहां पर ये जो पीडीएफ है इसमें मैं क्वेश्चन को पढ़कर आपको करवाने वाला हूं, सारी चीजें सॉल्व करवाने वाला हूं। ठीक है, वही चीजें आपको बोर्ड के साइड में दिखने वाली हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, बहुत मेहनत करते हैं आप सभी के लिए, एक प्यारा सा इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि अजय भैया मुझे वीडियो अच्छा लग रहा हो। जैसे भी जिस प्रकार से आप सभी को वीडियो अच्छा लगे उस प्रकार से आप सभी को इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना है। ठीक है, कमेंट करना बहुत जरूरी है। चलो बेटा, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आप सभी को बताऊंगा कि यहां पर क्वेश्चन आपको साइड में दिखेगा, मैं यहां पर क्वेश्चन करवाऊंगा। चलो करना शुरू करते हैं। यहां पर मैं थोड़ा सा इनको खोल लेता हूं। ठीक है, ओके। सो अब हम तैयार हो चुके हैं पूरी तरह से प्रॉपर। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आपको वहां पर दिख रहा है, जहां पर है किसी घर में पानी का कनेक्शन देने के लिए 55 मीटर पाइप चाहिए। घर के मालिक के पास 3 टुकड़े हैं जिनकी लंबाइयां 20 मीटर, 16 मीटर तथा 10 मीटर है, तो उसे और कितनी लंबाई के पाइप मीटर में चाहिए। ऑप्शन ए 10 मीटर, ऑप्शन बी 9 मीटर, ऑप्शन सी 8 मीटर, ऑप्शन डी 7.5 मीटर, यानी कि 7.5 मीटर। चलिए, पहला क्वेश्चन है बड़ा ही मजेदार और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या कहना है, किसी घर में पानी का कनेक्शन देने के लिए, पानी का कनेक्शन देना है, पानी लेकर आना है घर के अंदर, तो पाइप पानी का कनेक्शन देने के लिए 55 मीटर पाइप चाहिए। मैं यहां पर आपको ड्रॉ भी कर लेता हूं। देखो पाइप कैसा होता है, ऐसा होता है, गोल मटोल पाइप होता है, ऐसे करके। तो पूरे जो पाइप की जरूरत पड़ेगी वो हमको कितना पाइप चाहिए, 55 मीटर पाइप की आवश्यकता है, यानी कि 55 मीटर पाइप होना चाहिए। ठीक है, घर के मालिक के पास 3 टुकड़े हैं, उसके पास कितने टुकड़े हैं, 3 टुकड़े ऐसे छोटे छोटे पाइप के। एक 3 टुकड़ा, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। ये पाइप है बेटा, मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, इससे ज्यादा गंदी है, लेकिन मैं समझा रहा हूं आपको। ये पाइप है। पहले पाइप की जो लंबाई आप देख रहे होगे क्रम वाइज दे रखी हैं, जिनकी लंबाइयां 20 मीटर है, तो हम इसको मान लेते हैं 20 मीटर। पहले वाले को मानेंगे नहीं क्योंकि ये दे रखा है पहले से ही है। दूसरे की कितनी है, 16 मीटर है। चलो 16 मीटर मैंने मान ली। आप पहले ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, मुझसे पता है, लेकिन मैं आपको सब चीजें समझाऊंगा। लास्ट वाले की है 10 मीटर। चलो बहुत बढ़िया। अब यहां पर क्या करें, हमने इतनी सारी चीजें समझ ली, जिनकी लंबाइयां 20 मीटर है, 16 मीटर है, 10 मीटर है, तो उसे और कितने लंबाई पाइप की जरूरत कितने की पड़ेगी। तो सबसे पहले हमको इनको जोड़ना पड़ेगा। पहले 20 मीटर था, फिर 16 मीटर था, फिर 10 मीटर था। जब आप इनको जोड़ोगे 20 और 10 कितना हो गया, 36 और 10 46, यानी कि 46 मीटर पाइप उसके पास है। अभी किसान के पास, जो व्यक्ति है जो अपने घर में पाइप फिटिंग करवाना चाह रहा है, उसके पास 46 मीटर है, लेकिन जरूरत कितने की है, 55 मीटर की है। तो और कितने की आवश्यकता पड़ेगी, चलिए देखते हैं। 55 में से आप 46 माइनस कर दो, आपका तुरंत ही राइट आंसर निकल कर जाएगा। इधर 15 हो जाएगा, 15 में से 6 गया 9, यानी कि 9 मीटर पाइप की आवश्यकता उसको और पड़ने वाली है बेटा। ये आपका राइट आंसर हो गया। बड़े आसानी से कर लोगे, बहुत आसानी से कर लोगे। 9 मीटर जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। कर लोगे। क्वेश्चन वहां पर था, आपको आंसर मैंने यहां पर करवा दिया। ऐसे ही पूरे वीडियोस में हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, सब कर देंगे, सब निपटा देंगे, एकदम बारीकी से निपटा देंगे। चलिए कोई बात नहीं, हमारा पहला क्वेश्चन हो चुका है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी जल्दी। दूसरा क्वेश्चन तो बहुत मजेदार है बेटा। दूसरा जो क्वेश्चन है ना, बहुत ज्यादा मजेदार है, बहुत मजा आने वाला उसमें। मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले यहां पर ये जो चीज है ना, इसको अंडरलाइन कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ओके, ये मैं रख देता हूं बॉक्स में। दूसरे नंबर पे जो क्वेश्चन आप देखेंगे, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। चलिए दूसरे, एक बस 40 मिनट में 36 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इसकी गति एक समान रहती है, एक समान रहती का मतलब है एक जैसी रहती है, तो 2 घंटे में वह कितनी दूरी तय करेगी। ऑप्शन ए 54 किलोमीटर, ऑप्शन बी 108 किलोमीटर, ऑप्शन सी 130 किलोमीटर, ऑप्शन डी 145 किलोमीटर।
तो भाई क्या रहने वाली है, जल्दी जल्दी सॉल्व करो। चलो मेरे साथ सॉल्व करते हैं। क्या है, एक बस है, बस क्या है 40 मिनट में, सॉरी 40 मिनट, आपको दिख रहा होगा अच्छे से। 40 मिनट में कितनी दूरी तय कर रही है बेटा, 36 किलोमीटर। तो मैं लिखता हूं 36 किलोमीटर, ऐसे लिख रहा हूं मैं, ठीक है। दूरी तय करती है। यदि इसकी गति एक समान रहती है तो 2 घंटे में पूछा है, 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी वो पूछा गया है। चलिए एक चीज समझते हैं, जब ये 40 मिनट में 36 किलोमीटर कर रही है तो अगर मैं 20 मिनट का आपसे पूछ लूं, कितने का पूछ लूं, 20 मिनट का आपसे पूछ लूं, तो आप क्या बोलेंगे, डायरेक्ट इसका आधा कर देंगे, हाफ कर देंगे, यानी कि 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर कितने समय में करेगी, 20 मिनट में करेगी। हमसे 2 घंटे का पूछा गया है तो हम इसी प्रकार से इसको बढ़ाते हुए चलने वाले हैं। देखिए 20 मिनट में 18 किलोमीटर करेगी, 40 मिनट में कितना करेगी, फिर 36 किलोमीटर करेगी, ठीक है। फिर उसका और दुगना करना है, यानी कि 20 मिनट में इतना किया 18 किलोमीटर, फिर 20 मिनट प्लस कर दिया 36 किलोमीटर, फिर 20 मिनट करोगे यानी कि ये हो जाएगा हमारा 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब है 1 घंटा, ठीक है, 1 घंटा। अब ये 60 मिनट हैं, आपको ध्यान रखना, ये मिनट चल रहा है, ये भी मिनट है इधर। अब कितना करेगी, इसमें 18 और जोड़ लो, 18 तिया 54 किलोमीटर हो गया। 1 घंटे में जब वो 54 किलोमीटर कर रही है तो हमसे पूछा है कि 2 घंटे में कितनी करेगी। इसी प्रकार से आप अंदाजा लगा लो, अब 1 घंटे में कर रही है 54 किलोमीटर, तो 2 में कितनी करेगी, 54 से इसकी गुणा कर दो। गुणा करोगे 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, 108 किलोमीटर जहां पर भी दे रखा है ना, वो आपका ऑप्शन लॉक कर लो, वही राइट आंसर हो जाएगा। कहां पर है बेटा, ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट आंसर है। ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं नवोदय विद्यालय की परीक्षा में, ये बात आपको ध्यान रखनी है जो मैं आपको करवा रहा हूं इस वीडियो में, ठीक है जी। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी हमारा आसानी के साथ हो चुका है, कोई भी दिक्कत नहीं आई है समझने में भी। अगला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा टिपिकल है क्योंकि मैंने नंबर वाइज क्वेश्चंस को रखा है, देखता हूं मैं बच्चों की सोचने की क्षमता कितनी है, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा तीसरे नंबर वाला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है ये तो पक्का इस बार आने वाला है। वैसे तो सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो मैं आपको करवाता हूं। कहना है तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, पढ़िए ध्यान से, पहले तभी आप आंसर करना। रवि ने कविता से 15 अंक कम प्राप्त किए, अब्दुल ने कविता से 10 अंक अधिक प्राप्त किए हों, तो बताइए कि रवि ने कितने अंक प्राप्त किए जब तीनों के प्राप्त अंकों का योग 100 है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले ध्यान रखना है, आपको जो चीजें दे रखी हैं, जैसे मान लीजिए हमारा रवि है और हमारी कविता है, ठीक है बेटा, कविता है, जितने लोगों के नाम है वो लिख लीजिए। तीसरा हमारा कौन सा है, अब्दुल है, तो अब्दुल भी मैं यहां पर लिखता हूं। उसके बाद आप ऐसे कीजिए, थोड़ा ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, समझना है, समझने वाली चीजें रह चुकी हैं वीडियो में, वो समझ लेनी है ध्यान से। देखो 3 लोग थे, मैंने तीनों के नाम लिख लिए, रवि है, कविता है, अब्दुल है। अब आपको समझना है क्या कह रहे हैं, रवि ने कविता से 15 अंक कम प्राप्त किए हैं, यहीं पे समझना है। जो रवि है उसने कविता से 15 अंक कम प्राप्त किए हैं। अब हमको कविता के जो अंक है वो दिए नहीं गए हैं, तो हम क्या मानेंगे, कविता के अंक मानेंगे हम x, यही है। अब क्या है, रवि ने कविता से 15 अंक कम प्राप्त किए हैं, यानी कि रवि कविता के अंक हो गए x, तो रवि के कितने होंगे, 15 अंक कम प्राप्त किए, तो x माइनस 15। अब माइनस कहां से आ गया, क्योंकि कम प्राप्त किए, इसलिए ज्यादा प्राप्त किए हो तो x प्लस 15। अब देखो आगे देखो, अब्दुल ने कविता से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, कविता के अंक कितने हैं, x है, अब्दुल ने कितने किए हैं, कविता से 10 ज्यादा प्राप्त किए हैं, तो x प्लस 10। तीनों के अंकों का जो योग है वो कितना है, 100 है, यही हमारा इंपॉर्टेंट है। तीनों के अंकों का योग कितना है, 100 है। अब देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं बेटा, यहां पर समझना है। सबसे पहले जो चीजें बनी हमारी उसको आपको लिखना है, जैसे हमारा बना है x माइनस 15। अब इन सबको आपको प्लस करना है क्योंकि तीनों अंकों का योग है, तो हमने ये लिखा, उसके बाद प्लस का निशान लगाया। फिर हमारा x था, हमने x लिख लिया, फिर आपको प्लस का निशान लगाना है क्योंकि जोड़ करना है। फिर आपको ये लिखना है x प्लस 10 एज इट इज लिखना है। देखो ये वाला इधर आ गया, ये इधर आ गया और ये इधर आ गया। तीनों के अंकों का योग कितना है, 100 है। अब आपकी रियल कैलकुलेशन स्टार्ट होने वाली है। आपको क्या करना है, x और x और x, जितने भी x हैं उनको अलग लिख लेना है। तो कितने x हैं, 1 2 3। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3x, लिख लोगे। अब माइनस 15 थे तो माइनस 15 एज इट इज लिख लो। x हम हटा चुके हैं तो हमने x को कुछ नहीं किया, हमने डायरेक्ट प्लस का निशान लगाया जो कि हमारा यहाँ पे आया है। x हमने फिर से ले लिया था क्योंकि 3x हो गए थे, हमारा बचा है यहाँ पर 10, तो हम 10 लिखते हैं और बराबर में आपको लिखना है 100। अब देखो कैसे करना है, अब आप आसानी से कर लोगे। अब आपको लिखना है यहाँ पर 3x
-15 ऐसे ही रहने दो। ये जो प्लस के 10 हैं आप इधर ले जाइए ऐसे करके, जब इधर संख्या आप ले जाओगे ना तो ये माइनस में चले जाएंगे। अभी प्लस के 10 हैं, उधर जाके माइनस के हो जाएंगे, तो हम लिख सकते हैं इधर बराबर 100 - 10। अब ये माइनस के 10 कहाँ से आ गए, क्योंकि प्लस के थे, इधर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको नेक्स्ट मिलेगा 3x - 15 बराबर 90। 10 में से 100 में से 10 गया, 90 बचेगा ना, 90 बचा है आराम से। अब देखो क्या करना है, ये जो माइनस के 15 फिर आप इधर ले जाइए, तो हम क्या करेंगे 3x बराबर, अब बराबर आ जाएगा क्योंकि इधर कुछ बचा नहीं, माइनस के 15 है, इधर जाके प्लस के हो जाएंगे, तो हम लिख सकते हैं 90 + 15। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कीजिए। 90 + 15 को जब आप सॉल्व करोगे, मैं थोड़ा आगे करवाना चाहूंगा अब इसका, शायद आपको दिख रहा होगा नीचे, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। ओके, अभी तो आपको विजिबल है, सब कुछ दिख रहा है, तो मैं एक पैटर्न यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूं। तो देखिए 3x बराबर 90 और 15 को जोड़ोगे तो आपका 105 आएगा। अब क्या करना है, x आप ओनली इधर रखिए, 3 इधर ले जाइए, तो 105 की 3 से भाग हो जाएगी और x का मूल निकल के आ जाएगा 3 × 3 = 9 और 3 × 5 = 15। ठीक है, x बराबर अगर मैं बोलूं तो कितना आया है, 35 आया है। यानी कि कविता के अंक जो थे x बराबर वो 35 थे। ठीक है, अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, देखो तो बताइए रवि ने कितने अंक प्राप्त किए। तो रवि के आए, कविता के 15 थे, 35 हो गए, x का मान 35 निकल के आ गया, तो रवि का निकाल लो। x का मान रख दो यहाँ पर 35 में से 15 घटा दो, रवि का निकल आएगा। 5 और 5 10, 3 और 1 2, ये कितना आया 20 आया है, और 20 ही आपका राइट आंसर है। ये आपका कहाँ पर है, रवि के अंक कितने हैं 20, ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी आपका राइट आंसर। ये क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको करना बेहद इंपॉर्टेंट है। थोड़ा पार्ट नीचे वाला रह गया था, लेकिन आपको समझ आया होगा, मुझे पूरी तरह से उम्मीद है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है जो मैंने आपको करवाया है। वैसे ही आपको परीक्षा में सॉल्व करना है, लेकिन अलग तरीके से सॉल्व करना है, यानी कि फास्ट तरीके से। ठीक है, तभी आप नवोदय परीक्षा में चयन ले पाओगे, यहाँ पर आप सभी का सिलेक्शन होगा। ओके, तो चलो हमारा इसका डी आया था। 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी, और अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब इसको हटाते हैं, थोड़ा इरेज कर लेते हैं। बेटा पढ़ाई करते रहो क्योंकि समय बहुत कम है। ठीक है, बिना पढ़ाई के कुछ नहीं है जीवन में, कर लोगे अच्छे स्कूल में पहुंच जाओगे, बहुत अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पर है, एक कुर्सी 15% हानि पर 1241 में बेची जाती है, कुर्सी का क्रय मूल्य है। ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है, लेकिन करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि एग्जाम में आता है। एक कुर्सी 15% हानि पर बेची जाती है, क्रय मूल्य पूछा है, तो हमको जो चीज़ें दे रखी है ना, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। ठीक है, हमको यहाँ पर एसपी दे रखा है, विक्रय मूल्य। एसपी बराबर कितना है 1241 रुपये। ठीक है, 1241 रुपये दे रखा है, और हानि हुई है, हानि कितने की हुई है बेटा, 15% की हानि हुई है। ठीक है, बस ये 2 चीज़ें दे रखी है, और कुर्सी का क्रय मूल्य पूछा है, तो हमने मान लिया सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस मान लिया हमने एक्स। अब देखते हैं कैसे करना है। अब देखो, अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन का रियल जो ट्रिक आपको बताने वाला हूँ कैसे करते हैं क्वेश्चन को। देखो, आपको लिखना है, यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें दे रखी थी, गिवन थी, वो दे रखी थी आपको। अब क्या करना है, जो चीज़ें दे रखी हैं, जो विक्रय मूल्य था 1241, वो लिखना है। उसके 1241 आपको लिखने के बाद आपको करना है आगे, देखो 1 माइनस, और जो हानि हुई थी वो 15% की हुई है, तो 15% हम लिख सकते हैं बटे 100, और बराबर गुणा जो सीपी आपने माना था वो आप लिख दीजिए एक्स यहाँ पर। अब आपका क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे करना है, 1241 एज इट इज़ रहने वाला है, थोड़ा बड़ा करके लिख रहा हूँ, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, ये 1 सेकेंड। आपको लिखना है 1241, ठीक है, और बराबर 100 की इधर भाग करोगे कितना आ जाएगा, 100 एक कम 100 हो जाएगा, और 15 और बटे में 100 ही रहेगा, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, और गुणा x, बस। ठीक है, ये करोगे आप, इसको सॉल्व करोगे तो हम लिख सकते हैं 1241 85 बटे 100 गुणा x। ठीक है, अब आप इसकी भाग करो इससे, जब आप इसकी भाग करोगे इससे 1241 बराबर, जब इसकी भाग करोगे 2 हैं तो 0.85 आपका ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है, 2 जीरो हैं, 2 जीरो के बाद पॉइंट लगा दो, 1 2 यहाँ पॉइंट आ जाएगा, जो कि हमने यहाँ पर लगा दिया है, और गुणा x। ठीक है, अब हमको x का मूल्य ज्ञात करना है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ही ज्ञात करना है ना, तो x बराबर हम लिख सकते हैं, x बराबर ये जो 1241 है इधर आ जाएंगे,
और 0.85 आ जाएंगे नीचे। 0.85 है, ध्यान रखना, यहीं से आपका राइट आंसर निकल के आएगा। हमने कुछ नहीं किया था, जो चीजें दे रखी थी, सेलिंग प्राइस था 1241 रुपए, बेची गई, हानि 15% की हुई थी। कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य हमने मान लिया x, बस सिंपल यहाँ पर लगा दिया था, विक्रय मूल्य लगा दिया 1 - 15/100, जो ये फार्मूला है आपको पता होगा। अब उसी हिसाब से हम कर रहे हैं। अब ये क्या है, हमने जो लास्ट में आया था हमारा इतना आया था, ठीक है। अब आप बोलेंगे ये 0.85 कहाँ से आया सर, 2 जीरो थे नीचे, उसको भाग किया तो हमारा 0.85 आया, दशमलव में हमने लिख लिया, ठीक है। x बराबर 1241 बटे 0.85 हमने लिखा है। अब आपको क्या करना है, इसकी इससे भाग करनी है। जब आप इसकी इससे भाग करोगे तो देख लेता हूँ मैं एक बार चेक करके कितना राइट आंसर हमारा आ रहा है। ये कैलकुलेटर मैंने खोला है, मैं क्या करता हूँ 1241 और भाग 0.85 से भाग करोगे तो आपका 1460 राइट आंसर आने वाला है, जो कि आप भाग करके देख सकते हो। 1460 राइट आंसर आने वाला, ये आपको देखना पड़ेगा ऑप्शन कौन से में है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कौन से ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये हो गया हमारा राइट आंसर, ठीक है बेटा, आ गया समझ। बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ और मैं भी आप ही के साथ क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा बहुत पढ़ना है, ऐसी बात नहीं है, कुछ भी बिना मेहनत करे कुछ मिलता नहीं है, कुछ हासिल नहीं होता है, ठीक है। प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप चीज़ें भूल जाओगे, ठीक है। हमने भी ये सारी चीज़ें 2019 से पहले की हैं, तब से लेकर प्रैक्टिस चलती हुई आ रही है, हम आपको पढ़ाते हुए आ रहे हैं, इसलिए हम भूले नहीं है। नहीं तो हम तो कब का भूल गए होते और कब का झूल गए होते अगर नहीं पढ़ते तो। कंटिन्यू पढ़ना बहुत जरूरी है, हम पढ़ाते हुए आ रहे हैं बच्चों को, तो प्रैक्टिस होती रहती है हमारी, है ना, नहीं तो हम भी भूल जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। समझना है क्वेश्चन, आपको दिख रहा होगा। सोनू घर से बाजार जाने में 25 मिनट लेता है, बाजार में खरीदारी करने में वह 2 घंटे 30 मिनट लगाता है तथा फिर वापस लौटता है। यदि वह घर से 11:30 प्रातः यानी कि सुबह का समय बाजार की ओर चलता है तो वह घर वापस लौटेगा। चलो बेटा देखते हैं, ऐसा क्वेश्चन आएगा 100%। जितने भी क्वेश्चन करवाए ना इस वीडियो में 100% आएंगे, लिख के ले लो आप, ठीक है। बस डेली देखते रहना, मेरे चैनल पर कंटिन्यू वीडियोस आते रहते हैं और वीडियो के लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, वो जरूर सुन के जाना, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी। सोनू घर से बाजार जाने में 25 मिनट लेता है, तो 25 मिनट जाने का समय, जाने में लिख दे रहा हूं, ठीक है। 25 मिनट जाने में हो गए, बाजार में खरीदारी में 2 घंटे, 2 घंटे और कितना मिनट है 30 मिनट, यानी कि लगभग 2.5 घंटे। ये खरीदारी, यहां पे लिख दे रहा हूं खरीदारी में, ऐसे करके लिख दे रहा हूं, ठीक है। ये हमारे 25 मिनट जाने में हो गए, 2 घंटे 30 मिनट खरीदारी में हो गए, ठीक है। तथा फिर घर वापस लौटता है, वापस घर आता है। यदि वह घर लौटने में यदि वह घर से 11:30 बजे प्रातः की ओर चलता है तो वह घर वापस लौटेगा। तो वो सुबह कितने बजे निकला था, देखिए उसका घर से निकलने का जो समय है, निकलने का समय आपको दिख रहा होगा, कितने बजे निकला था मॉर्निंग में, वो निकला था 11:30 बजे, ठीक है। प्रातः का मतलब यही होता है कि सुबह, अर्ली मॉर्निंग में। समझ में आया आपको। अब वो वापस इतने बजे निकला है, इतना समय उसने व्यतीत कर दिया, कितने बजे निकलेगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन में ट्विस्ट कहां पर आता है समझते हैं। देखिए सबसे पहले उसने 25 मिनट जाने में लगाए और 2 घंटे 30 मिनट खरीदारी की, ठीक है। अब वो दोबारा लौटेगा तो कितने बज चुके होंगे घर तक आने में। सबसे पहले यहां पर समझना है 25 मिनट अगर जाने में लगे हैं तो 25 मिनट का समय आने में भी तो लगेगा, ये भी तो ध्यान रखना है। जो चीज क्वेश्चन में मेंशन नहीं की इन्होंने, यही तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो केवल इसको जोड़ लेते हैं और ऑप्शन में भी दिया जाता है, लेकिन नहीं। 25 मिनट अगर जाने में लगे हैं तो 25 मिनट ही आने में लगेंगे। तो ये टोटल अगर समय अगर मैं देखूं आने और जाने का सफर, तो ये 50 मिनट तो ये हो गया, ठीक है। 50 मिनट आपका ये हो गया और 2 घंटे 30 मिनट ये हो गया। अब इसको आप जोड़ो, आप जोड़ेंगे 50 मिनट, ठीक है। 50 मिनट प्लस 2 घंटे और 30 मिनट, इसको आप जोड़ो, अब आपका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम उसको लगा लेंगे। तो 50 मिनट 2 घंटे 30 मिनट को अगर आप जोड़ोगे, सबसे पहले ये जो 50 मिनट है इसको घंटे में बुला लो, 30 मिनट में से 10 मिनट इधर ले लो तो 60 मिनट हो जाएंगे। 60 मिनट का मतलब है 60 मिनट का जो मतलब है वो है 1 घंटा, ठीक है। 1 घंटा, इसको हमने बना लिया 1 घंटा, ठीक है। और इधर हमारे बचे 20 मिनट, कितने बचे 20 मिनट बचे ना, क्योंकि हमने यहाँ से 10 मिनट ले लिए तो हम लिख देते हैं यहाँ पर 20 मिनट और 2 घंटे पहले से हैं।
अब 1 घंटा ये हो गया, 2 घंटे ये हो गए, 3 घंटे 20 मिनट उसको समय टोटल लग गया आने जाने में, खरीदारी सब चीज़ों में। 3 घंटे 20 मिनट का समय लगा। मैं यहाँ पर फिर से लिख रहा हूँ 3 घंटा और 20 मिनट का उसको समय लगा। ये आप जोड़ोगे अच्छे तरीके से आपको पता चलेगा। अब वो इतने बजे निकला है घर से, इतने बजे निकला था, शाम को कितने बजे पहुंचेगा? सबसे पहले हम क्या करते हैं, घंटों को जोड़ते हैं। तो देखिए 11 बजे निकला था, 11 के बाद 12 बज जाएंगे, यहाँ पर 2 घंटे रह गए। फिर हमारा 1 बज जाएगा, यहाँ पर 1 घंटा रह गया। फिर हमारे 2 बज जाएंगे। अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा, यहाँ पर कितने बज गए? 2 बज गए बेटा, 2 बज गए उसके घंटे में। अब हमारा 20 मिनट ये था और 30 मिनट ये था, 2 घंटे 50 मिनट उसको लगेंगे बेटा। ये आपको 2 घंटा 50 मिनट, 2 घंटा क्यों कह रहा हूँ, अब तो 2 बज जाएंगे ना, क्योंकि देखिए 11 से कितने हो गए थे? 12 बज गए थे, फिर 1 बज गया था, फिर 2 बज गए थे। तो 2 बजकर 50, मैं फिर से घंटा लिख रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। 2 बजे दोपहर का समय होगा, 2:50। तो ये आप देख लो 2:50 कहाँ पर है? 2:50 प्रातः नहीं होगा, क्योंकि सुबह 12 बजे तक होती है। ये साय हम लिख सकते हैं, दोपहर का समय है, वैसे दोपहर होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने थोड़ा गलत कर दिया। लेकिन ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे नवोदय विद्यालय के लिए। अब आपको जो वीडियो में मैं आपको बताने वाला था, एक मेन चीज़ बताने वाला था, उसको आपको देखना है, सुन के जाना है। चलो मैं बता दे रहा हूँ अभी 2 मिनट में। 1 सेकंड बेटा, इसको इरेज करने देना चाहिए मुझे, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। देखो नवोदय की अगर आप तैयारी कर रहे हो 13 दिसंबर वाली परीक्षा के लिए, तो आप सभी को बता दूं, हमारे चैनल पर डेली, हर शाम डेली लाइव क्लास चल रही है 7 बजे। हमारे इसी चैनल पर 7 बजे लाइव क्लास चलती है और आप सभी को ज्वाइन करना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो पॉइंट था, जो भी बच्चे नवोदय विद्यालय की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे कामयाब बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इसमें बच्चे अपनी तैयारी कर रहे हैं। कामयाब बैच की थोड़ी खास बातें आपको बताते हुए चलूँ, इसमें हम डेली लाइव क्लास और पूरा जो कोर्स है रीजनिंग, मैथ, हिंदी, हमने पूरा का पूरा जो कोर्स है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी पढ़ाया है, रिकॉर्ड करके भी पूरा डाला है। किसी भी टाइम बच्चा रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएंगी। इसमें आपको पूरा सिलेबस हमने कंप्लीट यहाँ पर करवा दिया और डेली बच्चों की लाइव क्लास चल रही है। उसी के साथ साथ आप सभी को इसमें मॉडल पेपर मिल जाएंगे, बहुत सारे, उनका सोल्यूशन मिल जाएगा। जो भी चीज़ें होनी चाहिए एक बैच में हमने सब कुछ डाला है। कामयाब बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको इस वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा, वो आप ज्वाइन करके अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मुझे इस वीडियो में बताने वाली थी। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो सबसे पहले तो, क्योंकि यहाँ पर जो तैयारी करवाई जाएगी वो 100% सही तैयारी और एकदम बेस्ट तैयारी करवाई जाएगी। उसके अलावा आपको कहीं पर जो चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ ना, वही एग्जाम में पूछी जाती हैं। इन बातों का तो रिकॉर्ड रहा है, मेरे चैनल पर सबूत भी हैं। तो ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 13 दिसंबर वाली परीक्षा की तैयारी हमारे साथ कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, बाय बाय।